हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास। तो अभी मैं मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। हफ़्ते में 2 दिन मतलब हफ़्ते में 1 दिन मेहंदी तो लगा ही लेती हूँ, 2 हफ़्तों में 1 दिन लगा लेती हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो अभी मैंने पतंजलि वाली मेहंदी ली है, अगर आप चाहें तो कोई भी मेहंदी ले सकते हैं। मेहंदी क्या होती है ना, आपके जड़ों को मज़बूत बनाती है। मेहंदी मेहंदी आपके स्कैल्प के पीएच को मेंटेन रखती है और इससे डैंड्रफ भी कम होते हैं। मैंने ऐसा देखा है क्योंकि मैंने ना पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते थे ठंडियों में तो ख़ासकर। लेकिन जब से मैंने मेहंदी और चुकंदर का जूस यूज़ किया है ना, तब से तो मुझे काफ़ी आराम है, मतलब बहुत कम हो गए हैं। अभी बिल्कुल है ही नहीं है, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं होते क्योंकि मैं अपने बालों को अच्छे से वॉश करती हूँ, उनका ख़्याल रखती हूँ और हफ़्ते में 1 दिन दही, केला ये सब भी यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए तो अभी मैं मेहंदी में मैंने देखो केला डाला है, मेथी भिगो कर रखी थी वो डाला है, मेहंदी डाली है और इसमें अभी आंवले का पाउडर मैंने घर पे ही बनाया था। तो आंवले का पाउडर बनाना बहुत ईज़ी है। अगर आप बाज़ार से ले रहे हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और घर पे अगर ले रहे हो तो एकदम शुद्ध देसी यूज़ कर सकते हो। तो आप तो इसे खा भी सकते हो। तो मेहंदी मैंने अभी भिगो कर रख दी थी और सुबह जब रात भर भीग जाएगी तो सुबह फिर मैं इसको लगा लूँगी। और अगर आपके पास पेड़ वाली मेहंदी जो आती है ना, जो मेहंदी के पत्ते आते हैं उनको पीस कर मेहंदी बनाई जाती है। मेरे पास है लेकिन उसको पीसा नहीं मैंने अभी तक। मैं तो पतंजलि वाला ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे अच्छा तो कोई विकल्प है ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं अभी खाने की तैयारी कर रही थी। आज मैंने मटर वाले छोले बनाने का सोचा है। पिंडी छोले भी जिसे बोलते हैं। तो रात में मैंने भिगो कर रख दिया था, सुबह उबाल लिया था और अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। टमाटर, प्याज़, मिर्ची यही सब जो भी आप यूज़ करना चाहें। अगर कुछ लोग प्याज़ और लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन प्याज़ के भी अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो अभी मैं वही बना रही थी और आज नाश्ते में कुछ बनाने वाली हूँ जो मेरा फ़ेवरेट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ेवरेट नहीं कह सकते लेकिन अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे वही तैयारी कर रही थी और सुबह-सुबह तो आप जानते हो इतने सारे काम हो जाते हैं। त्रिशु भी हमारे साथ ही उठ जाती है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं 1 घंटे में सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। 1 घंटे में कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो मूँग दाल भिगोई थी मैंने और उसका आज मुंगौरा बनेगा। मुंगौरा, मूँग की पकौड़ी जो भी आप बोलना चाहो। तो अभी धनिया काट रही थी और धनिया की जो डंडियाँ होती हैं ना, मैं वो फेंकती नहीं हूँ, उसकी मैं चटनी बना लेती हूँ और उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। जो धनिया के एकदम नीचे वाला पार्ट होता है, जो थोड़ा टाइट होता है, बस उसी को फेंकती हूँ। जो जो डंठल होता है उसको नहीं फेंकती हूँ। कुछ लोग डंठल पूरा फेंक देते हैं, सिर्फ़ पत्ती-पत्ती यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन स्वाद तो उसी में है। पत्ती आप यूज़ करो खाने के लिए, सब्जियों के लिए, पराठों के लिए और जो उसकी डंडी होती है ना, आप उसको स्टोर करके रखो, उसकी चटनी बनाओ, फिर देखना, बहुत अच्छी चटनी बनती है उसकी। तो चटनी भी बनाई थी मैंने और मूँग की दाल के साथ ही मैं इसमें लहसुन, प्याज़, धनिया पीस लूँगी। कुछ लोग अलग से भी पीस के मिलाते हैं, पर मैं उसमें ही पीस लेती हूँ। और चटनी में अदरक ज़रूर डाला करो। अदरक डालने से ना चटनी का स्वाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी कर रही थी और बना रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे पोहे भी बनाने हैं क्योंकि दाल मैंने ज़्यादा भिगोई नहीं थी, तो थोड़ा-थोड़ा मुंगौरे भी हो जाएँगे और थोड़ा पोहा भी हो जाएगा। पोहा तो हमें नाश्ते में अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद करते हैं हम दोनों लोग। क्या कर रहे हो आप सुबह से उठ के? कितने बजे उठे हो? 6 बजे? हुँ?
और यहाँ देखो अभी 8:45 बजे हैं। मेरा टारगेट होता है कि मैं 9:15 तक खाना बना ही दूँ, किसी भी हालत में खाना और नाश्ता। बाकी जो मुझे जूस वगैरह भी बनाना होता है ना, मैं वो भी तैयार कर देती हूँ और साथ ही साथ त्रिशु के लिए भी कोई नाश्ता तैयार कर देती हूँ, जैसे ओट्स है या फिर उसको सेब उबाल कर दे दिया या केले का ओट्स बनाकर केले में डाल के वो सब दे दिया। तो कुछ ना कुछ मैं बना कर दे ही देती हूँ। 9:15 बजे तक मेरा सारा काम मतलब किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है, खाना नाश्ता त्रिशु का नाश्ता। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा यही सब करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। और आज यहाँ पे बनाना है मुझे मैंगो शेक, क्योंकि बनाना ख़त्म था तो मैंगो शेक बना रही थी। उसी के साथ ही मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, जैसे किशमिश है और बादाम है, काजू है, ये सब। और फिर मैंने देखो ये मंगोरे बना लिए थे नाश्ते में। खाना मेरा सारा तैयार हो गया था तो सब मैंने पैक कर दिया था इसमें। छोले के साथ मैंने सिर्फ चावल बनाया था, रोटी नहीं बनाया था, और मैंगो शेक बनाया था। फिर देखो जो मैंने मेहंदी भिगोई थी ना रात में, उसका कलर देखो कुछ ऐसा आ गया। इसमें नींबू भी डालना है अभी, और आप चाहें तो अंडे वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप यूज़ करते हो। मैं नहीं करती हूँ तो मैं अपना एलोवेरा और चुकंदर का जूस, नींबू, केला, मेथी, दही ये और आंवले का पाउडर ये सब डालती हूँ। तो एलोवेरा को मैंने अच्छे से देखो पीस लिया था, क्योंकि इसको छीलना ना बड़ी मुश्किल का काम है, बड़ा मुश्किल होता है इसको छीलना। चुकंदर का जूस भी मैंने निकाल लिया था तो इसलिए मैंने पीस लिया था। और नींबू भी डालूंगी इसमें, 2-3 नींबू डालूंगी, छोटे छोटे ही थे। और ये चुकंदर का रस मैंने निकाल रखा था, ये भी डालूंगी, इससे ना बाल बहुत अच्छे त्रिशु रो रही है, शाइनी हो जाते हैं। पता नहीं क्यों रो रही है त्रिशु। देखो मेरा फेस कितना लाल है ना। त्रिशु रो रही है, अभी इसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊंगी। और आज फेशियल भी कर रहा है, देखते आज ही करते हैं या बाद में करते हैं। तो जो मैं फेशियल करती हूँ अगर आप भी वही यूज़ कर रहे हो ना, अगर नहीं किया है ना तो एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत इंस्टेंट ग्लो आता है। और मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं आज फेशियल करूँगी 2 दिन बाद। ऐसा लोग कहते हैं कि 2 दिन बाद ग्लो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अभी त्रिशु को पहले सुला देते हैं, उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी देखो, उसके बाद मैंने मेहंदी लगाने की तैयारी कर दी है। हाथों में ग्लव्स पहन लिया है। नहीं, मेहंदी का कलर ना आपके नेल्स में, आपके फिंगर्स में इतने ज़्यादा मतलब कलर उसका इतना डार्क हो जाता है ना, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ग्लव्स यूज़ किया है। और पन्नी वाले ग्लव्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये तो मेरे घर पे पहले से मतलब पड़े हुए थे। तो अभी बालों को ना एकदम अच्छे से कॉम्ब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उलझे रहेंगे बाल ना तो बहुत ज़्यादा टूटेंगे मेहंदी लगाते समय। इसलिए बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, छोटे छोटे पार्ट में लेकर। तो थोड़ा सा मेहंदी लेंगे और ऊपर की ओर लगाएंगे, जूड़ा बनाएंगे। ये देखो अच्छे से पूरे बालों में मेहंदी आपको स्कैल्प तक लगानी है, ताकि जो डैंड्रफ होते हैं ना फिर वो जल्दी आते नहीं हैं। और चुकंदर का रस यूज़ करने से अगर आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ऐसे भी चुकंदर का रस निकालो और बस उसको लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दो। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी आप यूज़ करना चाहो, ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है। देखो मैंने मेहंदी लगा ली है, ये देखो किस तरह लग रहा है, पूरी मेहंदी लगा ली। और हाथ भी एकदम साफ है, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन के लगाया था, नहीं तो पूरे हाथ गंदे हो जाते। और ये पूरे नेल्स में ना फिर मेहंदी चली जाती है। त्रिशु को यहाँ पे देखो, त्रिशु को देखो, यहाँ देखो त्रिशु सो रही थी, उसके बाद उठ गई। अब ये काम कोई करने नहीं देगी, पर क्या करे बच्चे ना, जब काम होता है तो सोते भी नहीं है। जब कोई काम नहीं होता ना मेरे पास, जैसे सुबह सारा काम हो जाता है और झाड़ू पोछा भी हो जाता है ना, तब ये सोती रहती है। और जब काम होता है तो नहीं सोती है। तो अब यहाँ पे बर्तन धुल रही थी, और बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना शाम के टाइम पे, तो बहुत कम बर्तन निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते। लेकिन सुबह क्या होता है ना, सुबह सबका नाश्ता, सबका जूस, सबका खाना, सुबह बोतल उबालना, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, फिर धोते धोते कभी कभी तो कमर दर्द होने लगती है।
और देखो जब सारा बर्तन धुल जाता है ना तो मैं वहीं पे रख देती हूँ, और जब जब पानी सूख जाता है तो फिर अंदर लगाती हूँ। तो देखो कितने सारे बर्तन हो गए। सुबह बहुत ढेर सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि 10-11 बजे ही उसको धुल के रख दूँ, ताकि दोपहर में ना फिर और भी काम होते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, झाड़ू पोछा करना, त्रिशु के मालिश करनी, त्रिशु को नहलाना, तो यही सारे काम हो जाते हैं। तो आज मैंने फेशियल नहीं किया क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए थे, तो मैंने कहा जितनी बार हाथ लगाऊंगी उतने और ज़्यादा दाने बढ़ेंगे। तो बस मैंने अभी यहाँ पे फेस पैक लगा लिया था। और त्रिशु देखो कैसे देख रही है, उसको कंफ्यूज हो रही है कि मम्मा है कि नहीं है, ये कौन आ गया है भूत जैसा, देखो कैसे देख रही है। और अभी हो चला है दोपहर का टाइम, 12-12:30 बज रहे थे। तो त्रिशु को अभी नहलाना था, मुझे मालिश करनी थी। पहले उसके साथ थोड़ी देर खेल लूँगी, उसके बाद सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, और रात को भी मतलब सुबह रात को जैसे पार्क और मंदिर वगैरह चली गई तो वो भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, फिर उसकी मालिश और उसको नहलाऊँगी। तो देखो धुलने के बाद मेरे बाल कितने शाइनी हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे थे धुलने के बाद। और एक दिन के बाद शैम्पू किया करो। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।